हेलो क्लास 8। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 8 रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। ठीक है, तो रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस जैसे तुम लोग अभी जैसे हम ना चाइल्डहुड में हो ना एडल्ट में हो। अभी आप लोग किस एज में हो? ग्रोइंग एज में हो, जिसमें आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है। ये जो एज है चाइल्डहुड और एडल्ट के बीच में, उसको हम लोग कहते हैं एडोलसेंस। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस व्हेन अ चाइल्ड रीच एट द एज ऑफ एडोलसेंस, इस चीज़ को हमको पढ़ना है। ठीक है, आपके बुक में दिया होगा कुछ स्टेज दिए हुए हैं लाइफ के। वी स्टार्ट आवर लाइफ एज ए बेबी, देन टोडलर, ठीक है, जो बकैया चलते हैं, फिर चाइल्ड, फिर टीनेजर। जिस एज में तुम लोग हो क्या हो? टीनेजर। जब एडल्ट हो जाओगे 18 तक या 19 तक तो क्या कहलाओगे? यंग एडल्ट। फिर उसके बाद मिडिल एज एडल्ट, रिटायर्ड एंड एल्डरली पीपल। तो इस एक्टिविटी जो दिया हुआ है बुक में, लेट्स गेट गोइंग, उससे क्या ये नोटिस हो रहा है कि हाउ लाइफ चेंजेस इन एवरी इंडिविजुअल्स। कैसे एक इंडिविजुअल्स की लाइफ जो है कैसे चेंज होती है एक बेबी से, और एक कैसे एक एल्डरली पीपल में डेवलप हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये सब चीज़ दिखा रहा है। ग्रोइंग अप इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। किस आगे उसका जो ग्रोथ होता है, ठीक है, जैसे हम लोग पहले छोटे बच्चे थे, फिर थोड़ा बड़े बड़े होते गए, अभी ऐसे एज में आ गए। तो ये जो ग्रोथ है, ये जो ग्रोइंग एज है, ठीक है, ये एक हमारे लाइफ का एक क्या है, पार्ट है, हिस्सा है। सो वी शुड एंजॉय एवरी स्टेज ऑफ आवर लाइफ। एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी। एडोलसेंस और प्यूबर्टी का दोनों का मतलब समझते हैं। एडोलसेंस डिस्क्राइब द ट्रांजिशनल स्टेज फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड है, उस पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं? एडोलसेंस कहते हैं। इट इज़ रफली द पीरियड बिटवीन द एज ऑफ 11 एंड 19। ये वेरी कर सकता है, अलग अलग रिसर्च में अलग अलग चीज़ है। तो वैसे 11 ईयर से लेके 19 ईयर्स तक एडोलसेंस रहता है। ठीक है, इट कैन स्टार्ट अर्लियर टू, ये पहले भी स्टार्ट हो सकता है, बिटवीन द एज ऑफ 9 एंड 11। इट ब्रिंग्स इन मैनी फिजिकल, इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। इसमें बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, शरीर में भी चेंजेस आएंगे। जैसे बॉयज़ है तो मुस्टेच आ जाएगा, बर्ड आ जाएगा, ठीक है, आवाज़ जो है बहुत ही ज़्यादा लाउड हो जाएगा, ठीक है। फीमेल है तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं फिजिकल चेंजेस है। इमोशनल चेंजेस, क्योंकि इस समय बहुत तरह के हार्मोन्स बनते रहते हैं, तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से बहुत सारे इमोशनल फ्लो आते हैं। बच्चे सही डिसीजन नहीं ले पाते, वो इमोशनली थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर क्या कहते हैं, उनको कोई अगर डांट दे तो लगेगा कि वो सबसे बड़ा उनका दुश्मन है। ठीक है, तो एडोलसेंस चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का ट्रांजिशन पीरियड है। ये 11 से 19 ईयर्स के बीच में स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें बहुत तरह के फिजिकल, इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। तो ये इमोशनली भी बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। तो सिंस इट कवर्स द टीन्स, द एडोलसेंट्स आर आल्सो कॉल्ड टीनेजर्स। क्योंकि इसमें टीन्स आते हैं, टीनेजर्स आते हैं, इसीलिए एडोलसेंट्स तो हम लोग क्या बोलते हैं? टीनेजर्स बोलते हैं। मतलब तुम लोग को हम लोग टीनेजर्स भी कह सकते हैं, एडोलसेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी इज द टाइम इन लाइफ व्हेन द बॉडी बिकम्स बायोलॉजिकली कैपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब ये नॉर्मल ग्रोथ जब कंप्लीट हो जाता है, जितना भी हाइट वेट बढ़ना है, अधिकतर जो कंप्लीट हो जाता है ग्रोथ, तब स्टार्ट होता है सेक्सुअल मैच्योरेशन। सेक्सुअल मैच्योरेशन मतलब जैसे कि बॉयज़ और गर्ल्स जो है वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर हो जाते हैं, फंक्शनल हो जाते हैं, टेस्टिस से स्पर्म निकलने लगता है। ठीक है, और क्या रहता है, फीमेल में ओवा प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, ओवा बनने लगता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये प्यूबर्टी में होता है।
It is a process that usually happens between the age of 10 and 15 for girls and 11 and 16 for boys. तो 10 से लेके 15 ईयर्स में जो गर्ल्स में इतना दिन तक रहता है 10 से 15 ईयर्स, और इसके बीच में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी स्टार्ट होता है बॉयज़ में 11 से लेके 16 ईयर्स तक। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलसेंट रीचेज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। जब बॉय चाहे गर्ल अगर रिप्रोडक्टिव मैच्योर हो जा रहा है ठीक है, तो फिर ये प्यूबर्टी क्या होता है, एंड हो जाता है। द टाइमिंग एंड स्पीड ऑफ ए चाइल्ड्स फिजिकल डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कोई बच्चे बहुत लंबे हो जाते हैं, कोई बच्चे बहुत छोटे रह जाते हैं हाइट में, ठीक है। तो ये कितना किसका हाइट बढ़ेगा क्या बढ़ेगा, इस पर कई चीज़ें डिपेंड करती हैं। किस तरह का आप डाइट ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, या माँ पेरेंट्स से तुमको किस तरह का हाइट का जीन्स मिला हुआ है, डीएनए मिला हुआ है, तो ये सब चीज़ भी इसमें रोल प्ले करता है। इट इज़ लार्जली डिटरमाइंड बाय द जीन्स। ये सबसे अगर देखा जाए तो जीन्स डिटरमाइन करता है। जैसे हमको जीन्स मिलेगा उसी अकॉर्डिंग हमारा हाइट होगा, ठीक है। इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट, जैसे हम पेरेंट्स से हमको जीन मिला हुआ है उसी अकॉर्डिंग हमारी क्या होगी, हाइट होगी। अगर टॉल वाला मिला हुआ है तो हम टॉल हो जाएंगे, अगर शॉर्ट वाला मिला हुआ है तो हम शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। देयर इज़ नो वे टू स्लो डाउन और स्पीड अप द प्रोसेस। जीन्स से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है तो इसको स्पीड अप करने का या स्लो करने का कोई प्रोसेस नहीं है। बट एवरी इंडिविजुअल गोज थ्रू दिस प्रोसेस टू अटेन एडल्टहुड। लेकिन हर एक इंडिविजुअल जो है इस प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, पास करता है, अपना लाइफ एक बार गुजरता है इस तरह से, और फिर एडल्टहुड को अटेंड कर लेता है। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ द चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के समय क्या क्या चेंजेज आते हैं बोथ बॉयज़ और गर्ल्स में, वो चेंजेस दिया हुआ है। इंक्रीज इन हाइट, दिस में हैपन ग्रेजुअली और समटाइम्स मोर रैपिडली देन एट एनी अदर टाइम इन ए चाइल्ड्स लाइफ। जितना चाइल्ड एक बार में अभी तक नहीं बढ़ा होगा, कभी कभी अचानक से बच्चे बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। कुछ में जो होता है धीरे धीरे ही होता है, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे लेकिन लगातार। द बोन्स इन द आर्म्स एंड लेग्स ग्रो फर्स्ट एंड मेक द पर्सन टॉल। हैंड का बोन और लेग का बोन ये जो है सबसे पहले ग्रो करता है, और इनकी ये बोन जब ग्रो करेगा तो पर्सन क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। इट इज़ आल्सो नोन एज ग्रोथ स्पर्ट। इस चीज़ को क्या कहते हैं हम लोग, ग्रोथ स्पर्ट। मतलब बोन्स का, हैंड के बोन का, लेग के बोन का इनलार्ज होना, बड़ा हो जाना क्या कहलाता है, ग्रोथ स्पर्ट। स्पर्ट का मतलब होता है सडन शॉर्ट बर्स्ट और एक्टिविटी। तो सडन एक्टिविटी हम कह सकते हैं, अचानक से कोई एक एक्टिविटी, तो अचानक से अगर बोन का लेंथ बढ़ जाए, अचानक से अगर बोन का मतलब पैर का या फिर हाथ का लेंथ बढ़ जाए, तो अचानक से उस बच्चे की हाइट क्या होगी, अचानक से बढ़ जाएगी। दिस इज कॉल्ड ग्रोथ स्पर्ट विद एन एवरेज ग्रोथ ऑफ 3.5 इंचेज ईयर। एक साल में लगभग एवरेज है, किसी में ज़्यादा किसी में कम हो सकता है, एक एवरेज वैल्यू बताया है कि एक साल में लगभग बोन कितना इंक्रीज करता है, तो 3.5 इंच। द ग्रोथ रेट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। फिर से बता रहे हैं कि मतलब जैसा जीन मिला होगा, जैसा डाइट मिला होगा, जैसा वो उसका रहन सहन होगा, अकॉर्डिंग टू दैट ग्रोथ पैटर्न विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स। इन जनरल गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज इनिशियली। शुरुआत में क्या होता है, लड़कियाँ बॉयज के कंपेरिजन में उनका हाइट, उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो जल्दी होता है। बट बोथ गर्ल्स एंड बॉयज रीच देयर मैक्सिमम हाइट अराउंड 18 ईयर्स ऑफ एज। लेकिन बाद में गर्ल्स में स्लो हो जाता है और दोनों फिर एक साथ अपने मैक्सिमम जितना भी हाइट अटेंड करना है वो अटेंड कर लेते हैं लगभग 18 ईयर्स तक, ठीक है। चेंज इन बॉडी शेप, हम लोग बच्चे होते हैं तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों एक जैसे ही लगते हैं, आवाज़ एक जैसी होती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे एडोलसेंस एज में आते हैं, प्यूबर्टी में, तो बहुत सारे चेंजेज हो जाते हैं। ड्यूरिंग चाइल्डहुड बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव बॉडी शेप दैट लुक सिमिलर बट दिस चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है। तो बचपन में, चाइल्डहुड में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का जो फिजिकल अपीयरेंस है जैसा लगता है, लेकिन प्यूबर्टी में ये चेंज हो जाता है।
इन मेल्स द शोल्डर बिकम्स ब्रॉडर, मेल में शोल्डर क्या होता है, चौड़ा हो जाता है, ठीक है। चेस्ट बिकम्स वाइडर, चेस्ट जो है थोड़ा सा और वाइडर हो जाएगा, ठीक है। एंड बॉडी बिकम्स मोर मस्कुलर, और बॉडी में मसल्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। एंड दे लुक मोर लाइक एन एडल्ट, अब वो दिखने में एडल्ट के जैसे दिखने लगेंगे। इन फीमेल्स द हिप ब्रॉडेंस विथ मोर फैट डिपोजिशन अराउंड द हिप्स, फीमेल में हिप्स जो है वो ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है। द वेस्ट इज आल्सो ब्रॉडेंस, कमर भी थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा। ब्रेस्ट इंक्रीजेज इन साइज, ब्रेस्ट इंक्रीज हो जाएगा साइज में। एंड द मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमोरी ग्लैंड डेवलप इन द ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप हो जाएंगे। इस ग्लैंड से ही मिल्क निकलता है जो ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प करता है, ठीक है। चेंज इन वॉइस, आवाज़ में चेंजेस। ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशनल पीरियड इन मेल्स द लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स इंक्रीजेज इन साइज एंड इज विजिबल आउटसाइड एज स्मॉल प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर इन द थ्रोट कॉमनली कॉल्ड एडम्स एप्पल। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये एडम्स एप्पल है, वॉइस में बोलते हैं एडम्स एप्पल। जैसे ये वॉइस बॉक्स से साउंड प्रोड्यूस करता है, इसका एक और नाम है लैरिंग्स, ठीक है। अब ये क्या होता है, जैसे जैसे हम वॉइस में क्या होता है, ये थोड़ा इसका साइज़ बड़ा हो जाता है। जब साइज़ बड़ा होगा तो बहुत ही कोर्स आवाज़ आने लगता है, ठीक है। लिखा है विच कैन काज द वॉइस टू बी होर्स और क्रोकी, दिस में लास्ट फॉर ए फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स एंड इवेंचुअली द वॉइस बिकम्स स्टीडी एंड डीपर। शुरुआत में आवाज़ फटता है लेकिन धीरे धीरे फिर वो नॉर्मल हो जाता है और थोड़ा सा डीप हो जाता है। इन फीमेल्स देयर इज़ नॉट मच चेंज एज द वॉइस बॉक्स रिमेन्स स्मॉल, फीमेल में वॉइस बॉक्स छोटा का छोटा रह जाता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होता, ठीक है। एंड यूजुअली फीमेल्स डेवलप ए हाई पिच एंड श्रिल वॉइस, इसलिए फीमेल का आवाज़ कैसा होता है, हाई पिच साउंड होता है, बहुत ही श्रिल वॉइस होता है, पतला आवाज़ होता है, ठीक है। एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स, हम लोग की स्किन में स्वेट ग्लैंड होता है जिससे पसीना निकलता है, ऑयल ग्लैंड होता है जिससे ऑयल निकलता है, ये हमारे स्किन को मॉइस्ट रखता है, ठीक है। तो लिखा है द स्वेट एंड ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स डेवलप, क्योंकि एडोलसेंट एज में ये जो ग्लैंड्स है, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। विच रिजल्ट्स इन ए कैरेक्टरिस्टिक्स बॉडी ओडोर एंड फ्रिक्वेंट अपीयरेंस ऑफ एक्ने और पिंपल्स ऑन द फेस, इससे बॉडी से जो एक स्मेल आने लगती है और क्या होता है, इस एक्ने या पिंपल्स पड़ जाते हैं। दिस डू रिड्यूस एंड डिसअपीयर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे जैसे जैसे थोड़ा समय बीतता है फिर ये पिंपल्स उम्पल्स सब क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज लिखा है डेवलपमेंट ऑफ बॉडी हेयर, बॉडी में जगह जगह हेयर डेवलप हो जाते हैं, बॉयज़ में जैसे यहाँ भी डेवलप हो जाता है, मुस्टैच है, इसके अलावा आर्मपिट है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे क्या होते हैं, हेयर डेवलप हो जाते हैं, फीमेल में भी आर्मपिट में डेवलप हो जाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर। तो लिखा है देयर इज़ ग्रोथ ऑफ हेयर अंडर आर्मपिट्स एंड इन प्यूबिक एरिया, वही रिप्रोडक्टिव एरिया। इन मेल्स facial hair, beard and mustache and hair on the chest also begin to show, मेल में फेशियल हेयर भी दिखेगा, बर्ड और मुस्टेच, और चेस्ट पे भी क्या होते हैं, हेयर हो जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस ड्यूरिंग puberty. In males the testes and penis get completely developed and start producing sperm, मेल में टेस्टिस डेवलप हो जाता है, फंक्शनल हो जाता है और वो क्या रिलीज करता है, स्पर्म, और पेनिस भी डेवलप हो जाता है जिससे स्पर्म बाहर निकलता है। इन फीमेल्स द ओवेरीज इनलार्ज एंड मैच्योर, फीमेल में क्या होता है, ओवेरी ग्लैंड है वो मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है और उससे बहुत सारे एग्स बनने लगते हैं। सिंस दिस चेंजेस आकर एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, क्योंकि ये चेंजेस जो है प्यूबर्टी के शुरू होने पे दिखाई देता है या सेक्सुअली मैच्योरिटी, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जितना भी कैरेक्टर्स अभी बताया गया है वो प्यूबर्टी के टाइम पीरियड में हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। दिस कैरेक्टर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए मेल एंड फीमेल, कोई मेल है कोई फीमेल है, तो ये जो कैरेक्टर्स है इनसे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर है
रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। प्यूबर्टी के बाद बच्चे क्या होता है, मेंटली भी मैच्योर हो जाते हैं, खुद का डिसीजन लेने लगते हैं, क्या सही है क्या गलत है उनको पता चल जाता है। उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है और इमोशनली भी वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। द वेरियस फिजिकल चेंजेस गिव राइज टू ए वैरायटी ऑफ सोशल एंड इमोशनल चेंजेज एज वेल। बहुत तरह के जो फिजिकल चेंजेस बॉडी में आ जाते हैं, इससे सोशल और इमोशनल चेंजेस भी आ जाते हैं। दे अल्टर द नीड्स, इंटरेस्ट एंड मूड्स ऑफ ह्यूमन। हार्मोन्स बनने लगता है इसमें बहुत ज़्यादा, इस वजह से क्या होता है, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो बदल जाती हैं। ठीक है, उनका इंटरेस्ट जैसे पहले कार्टून नेटवर्क देखने में, वैसे अब चेंज हो जाएगा। ठीक है, कुछ नॉलेजेबल चीज़ देखेंगे, हो सकता है डिज्नी देखें, डिस्कवरी चैनल देखें। ठीक है, एंड मूड्स ऑफ ह्यूमंस, द वेरियस बॉडीली चेंजेस कैन आल्सो मेक देम फील एनेक्सियस, कन्फ्यूज एंड इनसिक्योर। कभी कभी कुछ बच्चों में जैसे बॉडी में चेंजेस आता है तो उसको देख के थोड़ा सा क्या होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, या फिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे क्वेश्चंस के बीच में वो घिरे रहते हैं। तो वन में डेवलप अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स। इसमें बॉयज़ को गर्ल्स के प्रति और गर्ल्स को बॉयज़ के प्रति क्या होने लगता है, फिर अट्रैक्शन होने लगता है। ये भी हार्मोन्स की वजह से। दीज आर नॉर्मल, ये सब चीज़ें नॉर्मल है एंड आर पार्ट ऑफ ग्रोथ इन ए इंडिविजुअल्स लाइफ। और हर एक आदमी के ये जीवन में आता है, तो ये एक नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है, इंडिविजुअल्स आल्सो अटेन ए सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी एंड इंडिविजुअल्स के अंदर जो एडोलसेंट है उनके अंदर ये इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी भी आने लगता है। वो एनालाइज करने लगते हैं कि क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत है, इवेलुएट करने लगते हैं। एक्सचेंजिंग व्यूज़ एंड आइडिया, आपस में एक दूसरे में आइडियाज़ शेयर करने लगते हैं। ठीक है, एंड स्टार्ट फार्मिंग ओपिनियंस, और ओपिनियन देने लगते हैं किसी भी चीज़ में। इट इज़ आल्सो द टाइम व्हेन द ब्रेन हैज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी टू लर्न एंड द एडोलसेंट मस्ट यूटिलाइज दिस फेज वाइजली एंड कंस्ट्रक्टिवली। क्योंकि जिस फेज में आप हो उस फेज में ब्रेन जो है अपना 100% देने के लिए रेडी है। तो आपको इसमें अपने स्टडी के प्रति या जो भी चीज़ें आप स्किल डेवलप करना चाहते हैं अपने अंदर, कुछ लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या कोई भी और स्किल सीखना चाहते हैं या कोई चीज़ लर्न करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट टाइम है। इस समय दिमाग बहुत तेज़ी से काम करता है, तो ये समय को एकदम अच्छे से एक सिस्टमेटिक वे से इसको यूज करना चाहिए। ठीक है, व्हाट काजेज द चेंजेस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के समय इतना बॉडी के अंदर चेंजेस क्यों आता है, अभी बताया, बार बार हार्मोन्स बोल रहे हैं हम, तो उन्हीं हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। द फिजिकल, इमोशनल, फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट आकर इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय सर्टेन केमिकल सिक्रीशंस कॉल्ड हार्मोन्स। कुछ केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट होते हैं, उसको क्या कहते हैं, हार्मोन्स, और यही चेंजेस लाते हैं। दे आर सिक्रेटेड बाय सर्टेन आर्गन्स कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन जिस आर्गन से सिक्रेट होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन्स ट्रेवल इन ब्लड अंटिल दे रीच देयर टारगेट साइट्स और द सेल्स विच आर रिसेप्टिव टू द हार्मोन। हार्मोन्स जो है उनके पास कोई ट्यूब नहीं होता। ठीक है, वो एक डक्ट के रास्ते जहाँ पहुँचना है, डक्ट मतलब ट्यूब, एक ट्यूब के रास्ते जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाते हैं। सॉरी, ट्यूब नहीं, ब्लड के थ्रू जहाँ पहुँचना है वो पहुँच जाते हैं, क्योंकि उनके पास डक्ट नहीं होता, ट्यूब नहीं होता। ठीक है, मेल्स हैव वेल डेवलप्ड टेस्टिस विच प्रोड्यूस द मेल हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। मेल्स में क्या होता है, टेस्टिस होता है वेल डेवलप, जिससे कौन सा हार्मोन निकलता है, तो टेस्टोस्टेरोन। दिस ब्रिंग्स इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारे अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी लाता है और इसके अलावा स्पर्म का प्रोडक्शन भी करता है। फीमेल्स हैव वेल डेवलप्ड ओवेरीज विच प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरॉन। फीमेल्स में जो दो हार्मोन है उसके नाम याद रखना, एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्स। एस्ट्रोजन क्या करता है, फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करता है और एग के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरॉन इज इन्वॉल्व इन द चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको बाद में पढ़ेंगे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय जो भी चेंजेस होते हैं उसको
रेगुलेट करता है, ठीक है। अब रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग द रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस। हार्मोन्स का कैसे क्या क्या रोल है उसमें दिया हुआ है। द प्रोडक्शन ऑफ दीज मेल एंड फीमेल हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और मास्टर ग्लैंड। हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों? जैसे मास्टर एक टीचर, एक मास्टर जो है सभी बच्चों को कंट्रोल करता है, वैसे ही ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हर एक ग्लैंड के फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। दिस इज ए स्मॉल ग्लैंड दैट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। द पिट्यूटरी ग्लैंड produces many hormones that stimulate the male and female reproductive organs. Thus testes produce testosterone while the ovaries produce estrogen. ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये जितना चाहे उतना हार्मोन ही वो सीक्रेट करवाएगा टेस्टिस से और ओवेरी से। दिस हार्मोन्स ट्रेवल इन द ब्लड स्ट्रीम, क्योंकि ट्यूब तो होता नहीं है तो ब्लड के थ्रू ही जो है अपने टारगेट साइड पे पहुंचते हैं एंड कैरी आउट द वेरियस चेंजेस इन द बॉडी। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए सीक्वेंस एज शोन इन फिगर। जैसे दिया है, पहले सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करता है स्टिमुलेट करने के लिए टेस्टिस और ओवेरीज को, कि वो टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाए और ओवेरी जो है वो बनाए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। टेस्टिस प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, ovary produce estrogen. Hormones travel in blood and reach at the target site. They stimulate necessary changes in the body. अब ये हार्मोन्स पहुंच करके जो भी चेंजेस लाना है बॉडी के अंदर वो लेके आता है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक। एक्सरसाइज दिया है नॉलेज चेक, देखते हैं। Answer the following questions. What is growth spurt? फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा? Sudden growth of Why do teenagers have acne? टीनेजर्स में एक्ने क्यों होता है? क्योंकि आयल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड जो है एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, इसीलिए एक्ने हो जाते हैं। Glands and sweat glands become active Name any two secondary sexual characters each of male and female. मेल और फीमेल दोनों में दो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लिखने हैं। मेल्स में लिख लेते हैं। मेल में क्या होता है, शोल्डर जो है ब्रॉड हो जाते हैं। ब्रॉडेनिंग ऑफ development of facial hair, female में
ये हो गया 2। फिर कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स है इज द हार्मोन प्रोड्यूस बाई टेस्टिस। तो पहला क्या हो जाएगा, गलती लिखा है, प्रोजेस्टेरॉन लिखा है, टेस्टिस को कट करके ओवेरी कर दो। यहाँ पे टेस्टिस लिखा है ना, इसको कट करके ओवेरी कर दो। बी के फर्स्ट में प्रोजेस्टेरॉन कर दो, ठीक है। सेकेंड में ग्लैंड इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। ड्यूरिंग एडोलेसेंस इन मेल द लैरिंक्स डेवलप एज ए प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, एडम्स एप्पल। तीसरा हम यहाँ नहीं देते हैं, एडम्स एप्पल, ठीक है। चौथा है द टाइम इन लाइफ द बॉडी बिकम्स कैपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड, तो क्या बोलते हैं इसको, प्यूबर्टी। पाँचवा है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर सीन इन द बॉय आर ड्यू टू द रिलीज ऑफ, तब इसमें होगा छूटा हुआ है कई चीज़ें, रिलीज ऑफ हार्मोन्स हो जाएगा पाँचवा में, हार्मोन्स, ठीक है। ये हो जाएगा बी का, फिर इन द ब्लैंक्स वाला, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो ये हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, इसको बार बार देख देख के रिपीट करके इसको तैयार कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।